लड़कियां बाल बढ़ाती है, लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि आखिर लड़कियां बाल क्यों बढ़ाती है? आखिर प्राचीन काल में ऐसा आखिर क्या हुआ जिसके कारण लड़कियों को बाल बढ़ाना अनिवार्य कर दिया, लेकिन लड़कों को नहीं किया? और आज भी लड़कियां वो प्रथा को निभा रही है और अपने बालों को बड़ा रखती है। देखिए, इस सवाल को यदि तुम किसी लड़की से पूछोगे तो वो लड़की इसका सिंपल सा आंसर देगी कि मैं बाल इसलिए बढ़ाती हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ। लेकिन ये बात वो लड़की भी जानती है और वो लड़का भी जानता है जो ये सवाल पूछ रहा है कि ये आंसर दिया है इसने, ये सरासर गलत है, क्योंकि बहुत से लड़के भी बाल बढ़ाते हैं। तो क्या वो लड़के क्या लड़कियाँ होती है? ऐसा नहीं है ना। और कुछ लड़के इसका ये जवाब देते कि लड़कियाँ खूबसूरत दिखने के लिए बाल को बढ़ाती है, लेकिन ये भी सवाल का जवाब ये गलत है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसके पीछे का आखिर मेन रीज़न क्या है, आखिर लड़कियाँ बाल क्यों बढ़ाती है? देखो, इसके पीछे एक साइंस है, वो मैं बताता हूँ। देखो, यदि हम छोटे बाल रखते हैं ना तो वो छोटे बाल ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। और तुम लोगों ने ये भी देखा होगा कि लड़कों के बाल लड़कियों के बालों की तुलना में तेज़ी से ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कों के बाल छोटे होते हैं, मतलब छोटे बाल ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। अब देखो, ग्रो क्यों करते हैं? वो एनर्जी को लेकर ही तो ग्रो करते हैं ना। कुछ पोषण उन्होंने लिया तभी तो वो ग्रो किया ना उसने। और वो पोषण कहाँ से लेंगे? वो हमारे शरीर से ही तो पोषण लेंगे ना, हमारी एनर्जी को ही तो खर्च करेंगे ना। हमारे शरीर की वो एनर्जी लेकर ही तो वो बढ़ते हैं ना। यानी कि छोटे बाल तेज़ी से बढ़ते हैं और वो हमारे शरीर से ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। लेकिन जब बाल बड़े हो जाते हैं, मतलब कि लड़कियों के बाल यदि उनकी बात करें तो वो बड़े बाल छोटे बालों की तुलना में बहुत ही धीरे बढ़ते हैं। मतलब कि बड़े बाल धीरे बढ़ते हैं, मतलब कि कम एनर्जी लेते हैं, मतलब कि हमारे शरीर की एनर्जी कम खर्च करते हैं। ठीक है ना। अब देखो, इसी बात के कारण महिलाओं के लिए बाल बढ़ाना अनिवार्य कर दिया। क्योंकि देखो, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती है, मतलब कि उनके अंदर जब कोई भ्रूण पल रहा होता है, तो भ्रूण के विकास के लिए वो उसको भी तो एनर्जी चाहिए होती है ना। वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है? वो उस लड़की के अंदर से ही तो प्राप्त करता है ना। वो लड़की की शरीर की एनर्जी तो ग्रहण करता है ना। अब देखो, यदि उस भ्रूण को यदि एनर्जी कम पड़ जाए, मतलब ज़्यादा एनर्जी ना मिले, तो उस भ्रूण के विकास में मतलब विकार उत्पन्न हो जाएगा। भ्रूण के विकास में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखो, जब लड़के को बाल यदि बड़े हैं ना तो बड़े बालों की ग्रोथ कम होगी। ठीक है, बड़े बालों की ग्रोथ कम होने से उसके शरीर की एनर्जी कम खर्च होगी। अब देखो, उसके शरीर की एनर्जी कम खर्च हो रही है, मतलब कि उसके शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जी बची हुई है, तो वो एनर्जी उस भ्रूण के लिए काम आएगी और उस भ्रूण को एनर्जी की कभी भी कमी नहीं होगी। और जब भ्रूण को पूरी एनर्जी मिलेगी तो उसका विकास भी अच्छी तरीके से होगा। सो इसी बात करिए कि उस भ्रूण के विकास में कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए महिलाओं के बालों को बढ़ाना अनिवार्य कर दिया। क्योंकि बाल यदि बड़े रहेंगे तो उनकी एनर्जी, उनके शरीर की एनर्जी कम खर्च होगी और उनके शरीर की जो एनर्जी बची रहेगी वो एनर्जी उस भ्रूण के विकास में काम आएगी। तो बस यही सिंपल सा रीज़न था कि महिलाएं अपने बालों को बड़ा रखती है। और पुरुषों के साथ ऐसी प्रेग्नेंट वाली कोई बात होती नहीं है, इसलिए उनको एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कि किसी दूसरे के लिए कम पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए पुरुषों के बाल बड़े रखना अनिवार्य नहीं किया गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि आखिर महिलाएं बाल क्यों बढ़ाती है। ठीक है, यदि तुम लोगों से यदि कोई अब सवाल पूछे कि भाई तुम लोग बाल क्यों बढ़ाती है, तो उसको यही आंसर देना कि बाल बढ़ाने पर वो हमारे शरीर से एनर्जी कम लेता है। ठीक है ना, और हमारे शरीर में एनर्जी बची रहती है। ठीक है, तो ये आंसर देना। ठीक है ना।